आज मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल यह है कि आपका ईरान से क्या लेना देना। जंग इजराइल और ईरान में हुई है, वहां इजराइल के साथ अमेरिका है, खात्मा खामेनेई का हुआ है और आप रहते भारत में हैं। तो फिर आप सड़कों पर इस वक्त निकलकर अपनी छाती क्यों पीट रहे हैं? चलो ओके, आप कहते हैं कि वो आपके धर्म गुरु थे, आपके रहबर थे, आपको बहुत बुरा लगा, मान लिया, आप पूरी संवेदना सांत्वना आपके साथ है। लेकिन इससे भी ये कहां जस्टिफाई होता है कि आप हिंदुस्तान की सड़कों पर निकलेंगे, उन सड़कों को जाम कर देंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे और सड़कों पर निकलकर कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं है। और वो छोटे छोटे बच्चे जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिले तो चाहे 20 साल जेल जाना पड़े लेकिन इजराइल को घर में घुसकर मारेंगे। आप सोचिए, इतने छोटे छोटे बच्चों को आप धर्म के नाम पर किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। हमारे मुल्क में भी जवानों की शहादत हुई थी पुलवामा में। आपने पाकिस्तान के खिलाफ तो इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं किए। पहलगाम में निर्दोषों को जब मारा गया था, धर्म पूछकर गोली मारी गई, तब आपने शहादत की बात क्यों नहीं की? इन तमाम घटनाओं पर आपने गुस्सा इस वक्त क्यों नहीं दिखाया जो इस वक्त आप ईरान के लिए दिखा रहे हैं? इसीलिए आज आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब आपको बहुत तल्ख लग सकता है, लेकिन एक सच्चाई मैं आपके सामने रखती हूँ। ये वो ईरान है जहां का इतिहास ये कहता है कि यहाँ जो इस्लाम है वो अपनाया नहीं गया बल्कि थोपा गया है। इस्लाम से पहले वहां का राजधर्म पारसी होता था। 7वीं सदी के आसपास इस्लाम, यहाँ पर जो आज ईरान आप कहते हैं उसे फारस कहा जाता था, इसी इस्लाम ने वहां प्रवेश किया और उसके बाद ससानियन जो साम्राज्य होता था उसी के बाद वो कमजोर होता चला गया और फिर अरब मुसलमानों के साथ वहां संघर्ष हुआ। आखिर अरब मुसलमानों ने ईरान पर उसके बाद शासन स्थापित कर लिया और यही वो वक्त था जब ईरान धीरे धीरे इस्लामिक संस्कृति में पूरी तरह तब्दील होता गया। लेकिन इस्लाम के आगमन के साथ ही जो लोग इसे अपनाने से वहां पर इनकार करते थे, जो नहीं मानते थे, या तो आप जानते उन्हें मारा गया या फिर वहां से उनको भागना पड़ गया। जो ईरान की रूह पारसी समुदाय था, अपनी जिंदगी और धर्म को बचाने के लिए आप सोचिए मुल्क तक छोड़ना पड़ गया। कुछ पारसी पहले मध्य एशिया के खुरासान में बस गए और फिर उर्मुज द्वीप में भी पहुंचे, जहां वहां भी खतरा बढ़ा तो फिर समंदर पार करके वो अपने पवित्र अग्नि और जो धार्मिक ग्रंथ थे उनके साथ भारत के द्वीप पहुंच गए, जो उस वक्त पुर्तगालियों के कब्जे में हुआ करता था। और इसी तरह आप जानते हैं उन्हें अपनी खुद की कंट्री को, अपने मुल्क को, क्योंकि इस्लाम थोपा गया, उनको छोड़ना पड़ गया। और यही वो महिलाएं हैं जो अलग अलग देशों में बसी हैं, आज सड़कों पर नाच गाकर खुशियां मना रही हैं जब ये खबर आई कि खामेनेई को मार दिया गया। इसीलिए मेरा सुझाव उन लोगों को है और खासतौर पर उन महिलाओं को जो ज़बानी एक बार उनको सुन लेना चाहिए कि इस इस्लामिक शासन की वजह से वो महिलाएं जो प्रताड़ित हुई, जिन पर पाबंदियां लगाई गई, उन्होंने क्या क्या उस वक्त झेला। और फिर खुद से जरूर पूछा जाए कि जिस ईरान के लिए अब आप शहादत की बात कर रही हैं, जान देने की बात कर रही हैं, अगर सच में उन्हें इस शासन में ईरान में अगर भेज भी दिया जाए तो जो आप हिंदुस्तान में रह रही हैं, क्या आप वहां ईरान में ऐसे रह पाती? और आपको याद रखना होगा, ये जो प्रदर्शन आप कर पा रही हैं, आजादी भी आपको इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल रही है।